वीडियो बनाने लगा तो वहां पे जो उसके चेले चमटे हैं साध्वी के, उसने सीधा मेरे ऊपर आक्रमण कराया है, मेरा फोन छीनने की कोशिश करी है। लेकिन जब विवाद कराया गया, जब मैं लाइव चलिया तो जो उसके साध्वी के जो चेले चमटे हैं उनने मेरा फोन छीना और बाद में ये कही तू गांव तो बाहर लकड़। मैं अपने डरियाजी भाई सीधी लाइव चलिया था, सारे हम तस्वीर दिखा रखे किस तरीके से तबाही करी गई थी। लेकिन फिलहाल मैं एक बात कहना चाहूंगा, हरियाणा में जितने भी मंदिर हैं, ये जो ढोंग चाल लग रहे हैं, इनका सारा का राज हो गया, गुंडा राज हो गया है। आज के दिन मंदिर में एक आम पत्रकार छोड़ो, एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति भी नहीं जा सकता। कोई भी जाए तो उससे परमिशन लेनी पड़े। कोई मंदिर में जाऊं धोख मारूंगा, उसका तो भी परमिशन लेनी पड़े। फिलहाल आज की सीधी घटना है, 4 बाउंसर खड़े करा के थे आगे, भाई तुमने भी इतने ही जाना, और एक भी कोई ढंगसर का आदमी नहीं था। सारे बेवड़े, सारे दारू पी बैठे थे और सारा का मुंह में बांस आने लग रही थी। कोई भी पक्ष में कौन बोला भाई बात कहते सीधी सच्ची बता दे, अगला किन्नू को आग मांगली मारी, जो काम हो लग रहा है। फिलहाल मोखरा गांव का जो मंदिर है, इसमें सीधा सीधा गुंडा राज हो गया है, जो कि आज मैंने देखा है। किन्नू का अगर तू जड़ा बिता ऑर्डर रोड़ा रब्दा हुए है, लेकिन किसी की सच्चाई दिखाना लग जाओ, ऑर्डर रोड़ा रब्दा आपस में होता है, किसी की सच्चाई दिखाते आख्या मांगली मारी। तो फिलहाल ये चाहूँ कि भाई इस तरह का गुंडा राज जो मंदिर में चलने लग गया है, ये तो 10-10 मतलब एक के बोतल में झाड़े लगने लग रहे हैं, इनके ऊपर रोक लगाई जा और गांव राम ने साथ देना पड़ेगा। कोई बाहर तो नहीं आओगा, कोई बाहर तारे हाथ उसका सहयोग करना पड़ेगा। गांव राम की समस्या गांव राम ने हल करनी पड़ेगी। बदनामी होगी तो गांव की होगी, बढ़ाई होगी तो गांव की होगी। इसलिए यह दरखास्त है, जितने भी मार्टर भी फोन आवा भाइयों के डोंगर चाह के इसका बारे में पोल पट्टी खोलो। ये शब्द कहना चाहता इन शब्द तो भाई विराम करवा रहे शब्द ने। और भाई तो कोई कुछ कहना चाहता है भाई मैं फिर रिक्वेस्ट करूँ, जोश में हौसला खोइयो भाई, टकराना नहीं है किसी है। टकरा क्यों मरा जोश में हौस भाई, जोश का वो ना जो भाषण मरा, प्यार से समझा जो ना, प्यार से समझाना ठीक से। आपस में भाईचारा नहीं बिगड़ना, अपन कति भी भाईचारा नहीं बनना करना है। पर जो गलत काम है उसका भाई बहिष्कार तो करना फर्ज भी आदमी का, और करना भी चाहिए। पर भाई उसमें जोश नहीं खोना, कभी भी प्यार से कभी कि जब बहस निकली है, कि जब लड़ाई निकली है, जो शांति हो भाई भाषण आराम से दिया मेरे जोश में ना जो खबर कोई बात कर जाए बबल में जाए लड़ पड़े ना, लड़ल बाजना पड़ा लड़ा मार जा काम में बात हो जाता है, ठीक हो जाए। धन्यवाद। प्रधान जी ने जो बात कही है उससे भाई अपनी अपनी बात ना करो, भाई अपनी अपनी बात ना करो। मेरा ये निवेदन है, आप पंचायत की गरिमा बनाए रखें। जो भी बात कहनी है मन से आके कह जाओ। पत्रकार साथी ने अपनी बात रखी है, आने वाले वक्ताओं से मेरा निवेदन है और शालीनता से अपनी बात रखो। आप अपना दर्द जरूर पेश करो, पर उसको अच्छे शब्दों में पेश करो ताकि सामने वाले को आराम से समझ में आ जाए। एक बात का संकेत करा कि 4 आदमी खड़े कर रखे, किसी ने जाने नहीं देते। पत्रकार साथी 4 दिन मत जाओ, सबकी में ठीक हो जाएगा। ये रोड़ा भी इसी वजह से हो रहा है, आगे वहां से बात आ रही है। आप 4 दिन उसकी बात दिखाना बंद कर जाओ, वहां 5वें दिन चढ़ावा नहीं होगा बिल्कुल भी। भाई संदीप जी हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, आचार्य संदीप जी, उनसे निवेदन करो बिल्कुल 2 मिनट में अपनी बात रखें। बोलने वाले बहुत लोग हैं और बात व्यवहार की रखें, समाज की रखें, लिहाज की रखें, अपने विचार को शालीनता से रखें। भाई संदीप जी। यहाँ पर उपस्थित स्वामी जी, आचार्य जी, बहन जी, बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों, पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो आज पंचायत हुई है, भाई इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों भाई सारे गर्मी में तपन लग रहे हैं। यह बात एक बार समझ लेनी है। छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार सुनो जी ध्यान से, भाई यहाँ से और सुनो जी, थोड़ा ध्यान से सुनो, सारे आ रहे हैं, सभा चल रही है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं अपने जीवन की एक घटना आपके सामने बताना चाहता हूँ जो ऐसी ही रिलेटेड है, इसी चीज से रिलेटेड है। मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ था और वहां पर एक पंथ चला हुआ था जो सत्संग वगैरह चलाते थे। तो मैं लेट हो गया था और कहीं जा नहीं सकता था, तो मैं वहां पर रुकना मेरे को अच्छा लगा कि भाई यहाँ पर रुक जाऊं। और रुकने का कारण ये भी था कि भाई जो सत्संग वहां चलाता था उसका जीजा चला रहा था जिसके साथ में गया था।
तो उस दिन भी सत्संग चल रहा था, और सत्संग जब चल रहा था तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर तो गुरुजी में इतनी शक्ति है कि भाई मरे हुए को भी उठा देते हैं। सुनो जी ध्यान से, कि अभी जो मरा हुआ है उसको भी जिंदा कर देते हैं। कैंसर, डायबिटीज और ये बीमारियां तो कुछ भी नहीं है, तो एक दो झाड़े से ठीक हो जाती है। इतनी बात होगी जी। कुछ दिन के बाद वो जो लड़का मेरे साथ गया था उसकी माता को लकवा लग जाता है। लकवा लग जाता है क्योंकि मैं वैद्य का कार्य करता हूँ, तो उसका मेरे पास फोन आता है कि आचार्य जी मेरी माता जी को लकवा लग गया, मैं मेरी माता जी को क्या दवाई दूं? तो मैंने उसको ये कहा भाई तुमने दवाई की आवश्यकता क्या है, तेरा तो जीजा है, तेरा गुरु भी है, वो तो झाड़ा ला के उठा देगा, क्योंकि वो तो मरे उड़ के उठा दे। तो उसने कहा कि आचार्य जी आपको तो पता ही है कि भाई ये लोगों को ठगने के लिए, उनसे पैसा हटने के लिए ये चीजें की जाती हैं, लोगों को बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। उसने ये कहा। फिर मैंने उसको एक बात कही, पूछी उससे कि भाई तेरी माँ से जैसे तू प्यार करता है, क्यों जी, उसी तरह आप लोग भी तो अपनी माँ से ऐसे ही प्यार करते हो ना। अगर हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो आप लोग उससे इतना ही प्यार करते हो ना जितना वो करता था उस समय। चाहे हमारा मित्र है, माँ है, काका है, ताऊ है, भाई है, कोई भी बीमार है, हम सभी उसको उस बीमारी से निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। और अगर हम फंस के झाड़े के चक्कर में, तो वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि हमारे घर में मृत्यु हो जाती है, क्यों जी। हम चाहते हैं हमारे घरों में मृत्यु हो, हम चाहते हैं कि अब जो बीमारी ठीक होने वाली है उसमें फिर 20-25 लाख रुपए लगे और हमारे किले बच जाए। ऐसा कोई है जी यहाँ? नहीं है ना। एक बात और समझ लो, बस मैं थोड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज की पब्लिक है, अज्ञानता की वजह से उसकी एक मानसिकता है कि भाई जो ब्रह्मचारी है, जिसने लाल कपड़े पहन लिए, सफेद कपड़े पहन लिए, दाढ़ी राख ली, माला पहन ली, मतलब कुछ भी इस तरह का उसने कर लिया, तो वो आगे पाछे की सारी बता देगा। अब ध्यान से सुनो, हनुमान अखंड ब्रह्मचारी था या नहीं था? था जी। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी थे या नहीं थे? थे। एक मिनट, हाँ जी, बस 1 मिनट लूंगा जी। माता सीता का अपहरण हो जाता है, माता सीता का अपहरण हो जाता है, राम भी वही था, हनुमान भी वही था, ध्यान ला के यूं नहीं देखा, पूछा नहीं पड़ा कि माता सीता किधर, ढूंढना ही पड़ा था, ढूंढना ही पड़ा था। यानी एक ब्रह्मचारी को भी पता नहीं चला, जो तपस्वी भी था, ब्रह्मचारी भी था, वेदों को जानने वाला भी था। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति भविष्य की ये जो बुझा वाला है ना, ये कोरा का कोरा क्या है, झूठा है, ये हमें समझ लेना है जी। और अगर ये चीजें चलती रही तो हमारी माताएं बहनें मरती रहेंगी बीमार हो के, और ये आपके गांव में नशे का अड्डा बन जाएगा जी। सभी को धन्यवाद जी। हाँ, प्रधान जी का भी आदेश है, जो आज अपने इस कार्यक्रम की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं, कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा ना बोलें। मेरा निवेदन है, भाषण को तो कितना ही दे लो, वो नहीं, लॉजिकल बात रखो और अपना पक्ष रखो कि आज की जो पंचायत करी गई है, ये इस बात के निर्णय के लिए करी गई है कि गांव के लोग ये फैसला कर लें कि ये जो धर्म चल रहा है या धंधा चल रहा है, ये है क्या। जो पक्ष में है वो अपनी बात रखे, विपक्ष में है वो अपनी बात रखे, पर 90 सेकंड में ही रख दे, 1-1.5 मिनट में अपनी बात रख दें। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी जुलाना बाराखात के प्रतिनिधि के रूप में भाई वीरेंद्र लाठर जी को, कि वो आए और वो भी आप अपना विचार, अपना पक्ष जो है बाराखात की तरफ से रखें। वीरेंद्र लाठर जी। प्रधान जी, परम श्रद्धेय आज इस सभा के अध्यक्ष प्रधान जी महंत सुखरायनाथ जी, देवी ठाकुर जी, सन्यासी वृंद, सभी इस इलाके के नौजवान बुजुर्गों, मातृशक्ति, आज मैं सिर्फ 1 मिनट ही बोलूंगा। देखो, ये जो जितने भी बाहर से आए हैं, ये इस गांव को, इस इलाका को बचाने के लिए आए हैं। ये दिमाग से निकाल दें, अब यहाँ पर को उग्र करने के लिए आए। अगर आप चाहोगे तो हम आपका साथ देंगे,
चाहे और इससे बड़ी हो, और आप नहीं चाहोगे तो हम यहाँ से हाथ जोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन साथियों, अगर इसी तरीके से ये जो हम टीवी चैनलों पर देख रहे हैं, इसके कुकर्म, वैसे तो देखो देसी लहजा, मैं 1 मिनट में एक और बात कह दूं, स्वामी जी इस तरह शॉर्टकट अस्पताल और हमने कितने मिल भी नहीं सकता। कितना गजब का मेडिकल खोल लिया, अग्नू कर लिया, शराब की बोतल लाओ और चुटकी मार और शराब छुट जा। भाई मैं तो सहमत हूं, जानू छुटती हो तो क्यों? सारे तो अस्पताल बंद, सारे डॉक्टर बंद, क्यों इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपया लगा रखा? क्या जरूरत है हमने? देवी ठाकुर जी को भी हम देखते हैं, ये इनको भी कह देंगे देवी जी आप भी कर दो, एक दुकान आपकी हो जाएगी, क्यों आपका तो मीडिया और भी आपको, फिर सुखराईनाथ जी को भी कह देंगे। लेकिन बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अंधे होकर के कभी कोई गलत कदम न उठा लेना, और ये जो कुकर्म हो रहा है ये आप देख लेना, बर्बाद हो जाएंगे आपके बच्चे। जो 4-4 बोतल लेकर के, 4-4 बंडल लेकर के, सिगरेट लेकर के जो ये गोरख धंधा चला हुआ है, आज तो कह दोगे कोई आर्य समाजी आए थे गांव को भड़काने के लिए, लेकिन फिर याद रखोगे कोई न कोई यहाँ पर आया था और ये आवाज उठा करके गया था, ये जो गोरख धंधा चल रहा है इसको बंद करना चाहिए। अगर नहीं, अगर ये गोरख धंधा नहीं होता, 4 वेदों के विद्वान महर्षि देव दयानंद पाखंड खंड में पताका नहीं लिखते, वो भी बंद कर देते थे। क्या जरूरत थी उसने 17 बार चाय के प्याले पिए, लट खाए, तो इसी पाखंड को खत्म करने के लिए। मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं लेता हुआ, अमन और शांति बनाए रखे। जय। पंचायत में ताली बजाने की जरूरत नहीं, आपने अपनी बात रखनी है। आप सहमत हैं वो अलग बात है, असहमत अलग बात है, प्रधान जी बाद में निर्णय कर लेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, पूरे देश में बेटी बचाओ अभियान चल रहा है और उसकी राष्ट्रीय संयोजक हैं बहन प्रवेश आर्य जी मोखरा के, तो हर गांव में वो जाते रहते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो भी अपनी बात रखें। हाथ जोड़ के इतना निवेदन जरूर कर रहा हूं, आप बेटी बचाओ अभियान तो चला रही, पर ठीक ठीक सी बेटी बचाने की बात कर लो ना, उसका भी सम्मान है। देखिए जो भी हम कार्य करें, चाहे वो पंचायत के माध्यम से करें, चाहे और किसी माध्यम से करें, सबसे ज्यादा शक्ति हमें उस परमपिता परमात्मा की पड़ती है। और उसकी शक्ति के लिए चारों वेदों में जिस मंत्र को सबसे पहले नंबर पे रखा गया, गायत्री मंत्र, वो बोल के मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस पंचायत के अध्यक्ष सभी इसमें पूरे इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, चाहे कोई बहन, चाहे कोई कार्यकर्ता, चाहे कोई साधारण आदमी, जो भी आए हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप एक इतिहास रचने के लिए आए हैं। आज अपने इस गांव में जो एक पाखंड की नींव जो रखी जा रही है, ये भवन कहीं ऊपर ना उठे, उसको यही हम रोक दें, ऐसा हम सब प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि ये पंचायत किसी आर्य समाज के किसी एक व्यक्ति ने नहीं बुलाई, ना किसी आर्य समाज ने बुलाई है, ये गांव की पंचायत है। और गांव में बाहर से लोग आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आर्य समाज के माध्यम से ये बात कहती हूँ कि आर्य समाज तो चौकीदार है, और वो चौकीदार जो आपको जागरूक करता है समय समय पर कि जागो, कहीं ऐसा ना हो सोते रह जाओगे और पीछे से तुम्हारी सब कुछ बर्बाद हो जाए। असली पूंजी हमारे युवा, हमारे भाई, हमारे बच्चे हैं। अगर वो ऐसा अड्डा बन गया, ऐसी भवन निर्माण हो गया जिसमें हमारी इस पूरी आगे की
पीढ़ी को उसमें धकेल दिया जाएगा और धकेलने से जो है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। वो कहते हैं कि आर्य समाज आपको जगा रहा है। जागो मेरे गांव के लोगों, मेरे देश के लोगों, जागो जो दूर दूर से आ रहे हैं। मैं उनसे भी अपील करती हूँ, आज ये मेरे जो मीडिया के भाई हैं, आपके माध्यम से उनको जाना गया है कि वो एक पाखंडी वहां बैठी है। आपके माध्यम से ही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये बात जरूर सबको बता दें, कुछ भी नहीं है। अगर ये है, ऐसा है, तो मैं एक प्रार्थना आपके माध्यम से सरकार को करना चाहती हूँ। अगर ये बात सही है कि एक शराब की बोतल चढ़ने से या चुटकी लगाने से या चलने का झाड़ा लगाने से अगर ये बात सारे बीमारी ठीक हो जाती है, तो मेरी प्रार्थना ये है सरकार से 6 महीने के लिए पीजीआई में व्यवस्था कर दे। और पीजीआई में अगर इसका परीक्षण अच्छा हो जाता है, सारे डॉक्टर अपने घर बैठ जाते हैं, मरीज जो है से झाड़ा लगवा के अपने घर चले जाते हैं, किसी को दाखिल होने की जरूरत नहीं होती। तो हम हाथ जोड़ के इसको जो है इसके पैर पकड़ के दोबारा मोकरा गांव में ले आएंगे। सिर्फ 6 महीने इसका परीक्षण कर दो, पीजीआई में बिठा के कर दो, ये आपसे प्रार्थना है। अगर इसके ऊपर वो खड़ी उतरती है तो हम सब उसके साथ हैं। धन्यवाद। बहन जी ने बात तो ठीक कही है। अगर सरकार के समझ में आ जाए तो स्वास्थ्य विभाग को बंद करके, ऐसे 10-20 तो होंगे देश में, तो डायरेक्टर बना दिया जाए सबको स्वास्थ्य विभाग में, और ठीक था। पर ये है कि वो स्वास्थ्य विभाग तो इस दारू वाले ले बैठेंगे बहन जी, इनके साथ तो फिर दारू की भी तो कंडीशन है। देशों में देश हरियाणा जी तो दूध दही का खाना, और सारे पीवेंगे दारू, फिर तोड़ना पड़ेगा थाना। कित कित जाओगे, समझ में नहीं आओगे। खैर बहन जी ने बात बहुत लॉजिकल कही है। इन्हीं बातों के ऊपर आप लोगों को अपनी बातें रखनी है। जिस तरह से बहन जी ने बहुत थोड़े में बात कही, और वो तो पिछले 15 साल से अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के बेटियों के मान सम्मान को बचाने के लिए लग रहे हैं। उनसे हमने इसीलिए निवेदन किया था कि आप बेटियों की आवाज उठाते हो, कल ऐसा ना हो कि आप हमारे ऊपर आरोप लगाओ कि आपने जो हमें नहीं बताया। हमने तो ये जो बहन जी है यहाँ पे, क्या नाम है वो, क्या नाम है इसका बहन जी का जो है, जो ना नाक नहीं है वैसे पूरा नाम, वो पता नहीं क्या नाम है, उसके पास भी मैसेज भेजा था कि आप अपना पक्ष रखने के लिए आओ। आज भी कह रहा हूँ, और प्रधान जी की इजाजत से आगे के लिए भी कह रहे हैं, शास्त्रार्थ वो अपनी बात कह दे कि धुने में शराब चढ़ाने का प्रचलन कब से और कहां से शुरू हुआ, वो इस बात को साबित कर दे। हम चारों वेद उठा के लेके आएंगे कि एक मंत्र में दिखा दोगे भाई कहीं चढ़ाओ में दारू और सिगरेट चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है। इस शास्त्रार्थ के लिए भी हम लोग तैयार हैं। आज आ जाए तो आज उसका स्वागत है, सारे आए हुए हैं, नहीं तो बाद में जब वो कहेंगे बाद में आ जाएंगे। अब मैं हमारे यहाँ से जो जिला पार्षद हैं फरमाना से भाई मनोज पहलवान जी, वो भी एक समाज के प्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी 2 शब्द इस अवसर पर आप अपनी तरफ से जरूर रखें। मनोज पहलवान जी फरमाना। प्रधान जी इजाजत है, स्टेज पर ये जो बैठे स्वामी मेरी बहन पूनम प्रवेश, बेटी बचाओ की राष्ट्रीय सचिव हैं बहन पूनम और प्रवेश, और मेरी बहन देवा ठाकुर, और जितने स्वामी बैठे हैं, मैं तो आपका अपना बेटा हूं, मैं दूर से नहीं हूं। आप पर कोई आँच आवे तो मेरा गांव भी पास में है, तो मेरे भी आज के अपने जितने भी आसपास के गवांड हैं जो ये पाखंड फैल रहा है, हमको धन्यवाद करना चाहते हैं इन मूर्तियों का, जो हमारे बीच हमको बचाने के लिए इतनी दूर दूर से चल के आए हैं। ये क्यों आए हैं? इस पाखंड को रोकने के लिए आए हैं, हमको बचाने के लिए आए हैं, और खाली मोखरा गांव को बचाने के लिए नहीं आए हैं। इनका पाखंड इतना फैल जाएगा, यहाँ से 10-10, 20-20 किलोमीटर तक फैल जाएगा, तो इनका हमें सम्मान करना चाहिए। और ये एक पंचायत है। और एक उसकी मैं बात बताऊं, उसकी मैंने 1-2 वीडियो देखी है। वो प्रमोद जो सरपंच हमारे गांव के सरपंच 4 हैं, सुरेंद्र है, प्रमोद है, अनिल है, मुकेश है, उनमें तो मैंने कोई नहीं दिख रहा, ना जिला पार्षद दिख रहा। तो मैं एक बात बताना चाहूँ,
उसने एक बात कही है कि खेड़ी पाने का प्रमोद तो उसका विरोध कराया, अगर खेड़ी पाने का सरपंच मेरा विरोध करे, एक बार मैंने आके कह दी यहाँ से चली जा तो मैं अभी चली जाऊंगी तत्काल में। फिर एक ने मीडिया भाईचारा ने सवाल कराया उसने कि पूरा खेड़ी पाना आपको कह दे यहाँ से चले जा, बोले मैं उसका भी समर्थन कर दूं, खेड़ी पाना मैंने कह दे तो मैं जब भी चली जाऊंगी, लेकिन खेड़ी पाना में 1000 आदमी है तो 1000 में तो 900 आदमी मेरे पक्ष में है, 100 आदमी मेरे विरोध में है और मैं उनको मानती नहीं। जहाँ को मैं साथी गुजरता है वहाँ तो कुत्ते भोगते रहते, उसके ऐसे विचार है, अपने 5 ऑपरेशन करवाए हैं उसका घरवाला दारू पीकर दिन रात पड़ा रहे हैं, वह उसका ना खुद की ना उसकी, और जिसकी झाड़े लाए हैं, जिसके भी झाड़े लाए हैं, मेरे भी प्रमाणित आए थे पंचर 1% आराम नहीं हो रहा। तो मैं आप सबसे पूरा गांव से गवांड से प्रार्थना करता हूं, जो आए ये विद्वान आए हैं, जो हमको बचाने के लिए आए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, पूरा गांव में पूरी 24 ने इनके साथ उठ के इनका वो करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो दारू है, जो प्रशासन आज खास हो गया, TCS भी खास हो गए, अगर कोई भाई 2 बोतल ले पा जाए उसकी जब्बा पकड़ के उस पर धारा बनाकर उसकी जब्बा रोकते हैं, इसके पास तो पूरी फैक्ट्री है, वो प्रशासन इसको क्यों नहीं पकड़ रहा, ये हमें आवाज उठानी चाहिए। तो इनके माध्यम से हम आवाज उठाएंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई मनोज पहलवान जी, आपने अपनी बात रखी है, अपना दर्द रखा है, बात भी ठीक है। जब भी कोई समस्या होगी तो मोखरा तक नहीं है, मोखरा तपे की बात हो, चाहे आसपास की बात हो, चाहे मैंचो BC की बात हो, सबके ऊपर आँच आओगी। और यह आँच हमने बहुत लंबी नहीं, 5-4 साल पीछे जाकर देख लो, भुगते हैं गोलियां चली कोरोना में, और ये जो क्या बोलते हैं तो बरवाड़ा में जो कुछ हुआ है, और फिर पंचकुला में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, सिरसा में जो कुछ हुआ वो देखा, राजस्थान में आपने देखा आसाराम आज 3 जेल में पड़ा है। ये बदमाश ना राम का ले हर काम उल्टे करें, इनसे बचना है, ये बात इन सारे साहित्य ने कही है। गांव की हमारी 2 माताएं, एक माता जी संतोष जी और एक अनीता जी, वो दोनों आएंगे, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना पक्ष रखें, वो क्या विचार करती है ना वो जरूर इस बारे में रखें। आ जाओ माता जी, बुलवा दे सबको मेरे नमस्कार, हाथ जोड़कर छोटे बड़ों को सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी सबको। ये हम बृहस्पतिवार को गए थे, देखो खाकर माँ भी क्या खेल हो रही हो, गए था बोले तुम क्या करने आए हो, आप क्या कर रहे हो, हम भी देखने आए हैं। बोलो क्या खंड हो रहा है, हमने देखा तो माइक लगाया हमारे आगे, हम बोले क्या हो रहा है, मैं बोली मका भाई यो सारा फंड है और डोंगी सोता और या कट्टा तो 2 बोतला ला रखे काम, दारू का कोई काम नहीं, तो दारू में क्या हो तो फिर अपना घर ही बैठ कर गाला मार लो पी लो, जो अनाज किसने बताया, हमने कई मका 2 बोतल एक करो भले एक उल्टी दे दिया, हम उल्टी कर दी वो भीतर धरा की पेटिया में, फिर तेल तेल की शीशी भरी 4 पेटी केड़ा कितने जांदला भी मैं का के करोगे, बोले न खावे ये मत दो भाई ना सारे भूखे बैठे तो क्या खाइए, आप ये ले आवा अपने 4 बोतल पीवा ने खाओ, फिर मका जी का दे दो, बोले अपने पैसे लाओ लो, मका ते घमड़ क्या खाते बैठा रखे है, बोले अपन हाथ जोड़ा चले दौड़े चल, मका हम नहीं जावा, हम तो देख कर गाँव याद, फिर हमने देखा जी, फिर 4-5 थे खेड़ी पाने के मतलब ने बाबा ना बक्साई ने के बक्सो तो मैं तुम अपने खान खाकर बैठा है, भले तुम चले दौड़े, तुम्हारा भी क्यों रोजगार बनने दो, हमें के 2-2 हजार मिल गया है, इनका क्यों हमारा नाश करवाओ हो, मगर भाई हमने भी 2 ताड़े बैठा है, हम भी आ गए, बोले गंडे बना भीतर देखा हमने महला भी हम भी गंडे बनाया, बोली तुम जाओ हाथ जोड़ा हम जाओ, फिर हम सब आ गए, पर यो ढोंग है पूरा यो साथ देना चाहिए, वो खड़े गांव में रखा है, अरे ढोंग ना कती में का दो, कती बचा का ये साथ हम कती तो दो
केल हाथ आराम से कच्ची है थोड़ा कहीं से नहीं मखा जाए तो ऊपर पड़का लगे ना इसे बालक बैठे से फिर मारी तो सामने नाली सवाल कर मारी आराम से साथ आदि करती दागज हरियाणा में लाइव भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते पन्ना नाम ना लिया ना खेड़ी पन्ना ले आड़े दे रे मेरा गली मारे ये पन्ना नाम ना तो पन्ना कोई भी से छोड़े सारे भाईचारे बैठे मेरा पन्ना खेड़ी पन्ना गलिया दे रे आड़े भी सारा पन्ना थोड़ा करे दो चार हारे हैं ये तो भाई प्रधान जी ने एक संकेत किया है और मैं भी शुरू से इसी बात को कह रहा हूँ, ना तो पालने की बात है ना सिर्फ इस गांव की बात है, ये तो पूरे अपने हरियाणा को बचाने की बात है। और दूसरी बात वो शायद पालने की बात भावुकता ने उन्होंने इसलिए कह दी क्योंकि वो जो माता जी बहन जी बैठी है ना वो बार बार पालने का नाम ले रहा है, तो पालने के यहाँ लोग जब बैठे हैं तो फिर साथ में कौन है? ऐसा तो नहीं कि वो अपना वैसे हवा बना रही ऊपर ऊपर नहीं। खेड़ी पालना से कोई है कि नहीं यहाँ? आप एक बार हाथ खड़े कर लो, दो चार आदमी जो हैं खेड़ी पालना से। जब खेड़ी पालने के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो बैठे देखो कितने ऊपर, कितने मजबूत आदमी जब साथ में, तो फिर डरने की क्या बात है? अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय रामफल जी निडाना से जो पहुंचे हैं वो अपनी बात रखेंगे। वो एक बात करे थे, वो मैंने पहले कहा था कि उनको संकेत किया था, अब इसका वो अपनी बात रखेंगे। आनंद मैं निवेदन करता हूँ, मेरे को बोलने का समय दिया। मेरा गांव निडाना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपने पंचायत जो की है, जो मेन आदमी इसको बुला ली, उससे पूछा जाएगा जुड़े का मकसद क्या है। जुड़े मकसद नहीं जानती, अगर वो बता दे तो बराबर होगा। इस काम को भी कई दिन अपने गाँव में गया को झाड़न वाले गई, अगर जुड़े का मतलब बता देंगे और कोई भगत ये बता दे कि देवी या देवता मानता है, कोई देवी देवता दारू न अपने स्वाद के बारे करते हैं। तो मेरी यही निवेदन है, न तो को दारू चढ़ती, न को मिल न चढ़ता, न को बकरा चढ़ता, सब अपने स्वाद के लिए करते हैं। रही चारे की बात, सारा बच्चे से आराम हो जाए, रहना हो जाए, बीमारी नहीं दुनिया के अंदर अपनी करने के भाव है। तो हमें कर्म किया है वो हमें भरना पड़ेगा, परमात्मा भी नीचे उतरेगा, जो भी लोग करेगा इसको कल को तो हमारी क्या है अपनी करने के भाव सोचती है कि सारे बचाओगे, सारा ठेका से मुंड बनवा दे और मुंड कागज जो लगा तो दुकान दाम पैगी, इसमें पत्थर बैठा में देख लो, पत्थर किसी का देवता देने वाला है। बहुत धन्यवाद। हाँ, उनका नाम लिखा। मास्टर आनंद जी से मेरा निवेदन है। हाँ वो अपना विद्यालय भी चलाते हैं और बहुत अच्छा नाम है। इधर से आ जाओ। संस्कृति मॉडल स्कूल उनका अपना है, वो शिक्षाविद भी हैं, वो अपनी क्या बात रखते हैं हम उनसे सुनेंगे। आदरणीय मास्टर जी। आदरणीय ग्रामवासियों, सभा में उपस्थित सभी सज्जन, हमारे स्टेज पर विराजमान भगवान के समान तुल्य विभूति जो बैठी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आपसे जो 5 मिनट का मैंने समय मिला है, मैं उसमें अपने विचार रखूं और आप उन पर विचार करने की कोशिश करें। सही लगे तो उन पर अमल कर लें और सही ना लगे तो भाई ना तो है ही। मैं गांव बहौर से हूं और मॉडल संस्कृति स्कूल मोफरा में 3 जुलाई से यहाँ कार्यरत हूँ। गणित के अध्यापक पर ऑलरेडी PhD हूँ मैथमेटिक्स से। लगातार प्रयास यही करता हूँ कि पाखंडों के खिलाफ एकजुट रहें। जिस तरह से आर्य समाज प्रयास करता है, हमारी भी कर्मभूमि यही है अध्यापकों की, हम पाखंडों के खिलाफ रहें। दिन प्रतिदिन स्कूल के अंदर कार्यक्रम होते रहते हैं, शिक्षा को बढ़ावा दें। और उसी रोज में अभी 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं, अभी मैं यूट्यूब पर चेक कर रहा था, ये पेड़ फरी था, तो मोखरा ही गांव नंबर 1 पर चल रहा है यूट्यूब पर। एक पाखंडी ने आकर के इस समाज को भ्रमित कर दिया है। यदि वो इतनी अच्छी होती तो वहीं अपने आसपास के एरिया का सुधार करती।
हमारा सुधार तो पहले ही था। इस गांव की कर्म भूमि में सतसुखराम की मूर्ति लगी हुई है, आर्य समाज का मंदिर स्थापित है और मैं देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि पंचायत कर क्या रही है। समाज के आर्य समाजी लोग और इस प्रकार से जो अपना घर का त्याग करते हैं वो कर क्या रहे हैं। बहुत लंबा समय जा चुका है और आने वाला समय और विनाशकारी होगा। दूसरा रामपाल कहीं और पैदा न हो जाए। आर्य समाज सचेत रहे, सावधान रहे। आप सबकी जिम्मेवारी, हम सब आर्य समाजी हैं, कभी फिर कुर्बानियां देनी पड़ जाए, किरोथा गांव न बन जाए। मोखरा, मेरी आपसे उम्मीद है किरोथा की दोबारा याद ना हो, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इस काम को तन मन धन मन से इस काम को करें और इस पाखंड को आज ही समाप्त करें। किसी भी कीमत पर ये पाखंड मोखरे से समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, लाठीचार्ज और FIR और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। बच्चे स्कूल में न जाकर के वहां जाएंगे कि पास तो यहाँ तो हो ही जाएंगे, हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। एक बच्चा मेरे से ये कहता है, सर तुम तो रह गया था मैं पास हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत क्या है। मैं बोला भाई तो बड़ा मुद्दा हो गया। आपने कहीं निशान कहीं जो ये भाई हैं चिंतित हैं, जो आज सभा इकट्ठी हुई है, मेरा सभी से अनुरोध है, यदि आपकी रगों में आर्य समाज का जरा सा भी वो है, यदि आप चाहते हैं इस सब गांव का विकास हो, भाई ये शांति बनाए रखो। एक बार इन पत्रकारों को नहीं भाई देखो, ये जो साथी खड़े हैं ना यहाँ, इनसे मेरा निवेदन है थोड़ी देर के लिए रुक जाओ भाई। अगर देखो पत्रकार जो जरूरी पत्रकार हैं वो तो सामने देखने लग रहे हैं, अगर कोई वैसे ही मतलब कोई ब्रेकिंग न्यूज बनानी है तो अलग बात। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है पूरी पंचायत की ओर से, साथी इनको इग्नोर करें इस बात को। आप सभी से अनुरोध है पंचायत में एक ऐसा आदमी सर्वसम्मति से यहाँ बिठाया जाए जिसकी वजह से कोई ना बोले, जो बीच में बोले उस पर दंड किया जाए। ये पंचायत की अवहेलना है, कोई इधर से बात करे आपको उधर से, ये पंचायत ठीक नहीं है। पंचायत के अंदर नियम और कायदे कानून होते हैं। आप यहीं से बोलिए सर, यहीं से अनुवाद। इस तरह का मोखरे गांव का अपमान है, चारों तरफ आप अपने विचार रखें। सर मेरी तो आपसे यही उम्मीद है कि मोखरा किरोथा न हो। आप सभी का धन्यवाद। भाई एक निवेदन और है, फिर कह रहा हूँ, अगर हमारे मीडिया के साथी बाइट दे रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, और यदि कोई और बात है तो भाई उसमें भी थोड़ी देर के लिए रोक दो। प्रधान जी उनके बीच में गए हैं, नौजवान साथियों के बीच में, और ये गांव के ही साथी हैं शायद लगभग। इसमें आप अपनी बात मंच पे आकर के रख दो, अन्यथा किसी भी बात को मत लो, कोई जरूरी नहीं है। हम अपनी पंचायत को विधिवत रूप से शांतिपूर्वक तरीके से एक समस्या के समाधान के लिए चला रहे हैं। मैं भाई मनोज प्रजापति जी इसी गांव से हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी बात इस अवसर पर रखें।